बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड है। मतलब आज हमने सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सॉल्वे प्रोसेस का। इससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसके अंदर हम लोगों ने सेपरेट किया था। मेटलर्जी का एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था। मेटलर्जी वो प्रोसेस था जिसके अंदर आप इम्प्योर मेटल को प्योर कर रहे थे उसके गैंग से, और उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी उसके अंदर, उसमें आपने फिजिकल मेथड्स भी देखे, उसमें आपने केमिकल मेथड्स भी देखे। उसमें हमने 2 इम्पॉर्टेंट मेथड भी डिस्कस किए जिसमें बेसिमराइजेशन था और लास्ट पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग था। सो आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस क्या है। सॉल्वे पास द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर किया था। इसी वजह से हम इसको सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में 2 तरह से आ सकता है। वो या तो आपसे कहेगा कि आप एक्सप्लेन करें सॉल्वे प्रोसेस, तो आपको पता हो कि सॉल्वे प्रोसेस के अंदर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनाना है। बेसिकली सॉल्वे प्रोसेस जो है वो सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। और इसके साथ अगर तो सॉल्वे प्रोसेस का उसने टाइटल नेम ही दे दिया फिर तो आसान है, आपको जहन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इस सिचुएशन में बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि जी सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या लिखना है। तो आपने दोनों तरीक़ों से इसको जहन में रखना है, सॉल्वे प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला Na2CO3, इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। फिर है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको कहते हैं हम बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो हम इस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। सॉल्वे प्रोसेस जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दैट इज अगेन 2 मार्क क्वेश्चन। ये 2 नंबर का सवाल आ जाएगा। क्वेश्चन वो कहेगा कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। आप लिखोगे सॉल्वे प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस lies in low solubility of sodium bicarbonate at low temperature। और कितना लो टेम्परेचर होना चाहिए, at 15 डिग्री सेल्सियस। और ये वाला रिएक्शन दे देंगे हम। अगेन सुन लें, सॉल्वे प्रोसेस का प्रिंसिपल जो है वो लाइज करता है लो सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट पे, जो कि लो टेम्परेचर पर होगी, यानी ये सॉलिबिलिटी लो टेम्परेचर पर होती जाएगी एट 15 डिग्री सेल्सियस। वो कितना लो टेम्परेचर होना चाहिए, वो 15 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसमें होगा क्या, सोडियम आयन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बना के दे देगा। मैंने साथ पीपीटीज इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, वो कहना ये चाहता है कि जब आप सॉल्वे प्रोसेस करना शुरू करते हो और आपके पास प्रोडक्ट बनने लग जाता है तो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को उसमें से सेपरेट कैसे करना है। सॉल्वे प्रोसेस का एक बड़ा ही सादा तरीन सा प्रिंसिपल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा चीज़ों की सॉलिबिलिटी सोल्यूशन के अंदर बढ़ती जाएगी। आपने उस सोल्यूशन में से किसी चीज़ को सेपरेट करके निकालना है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे। अब हर कंपाउंड की सॉलिबिलिटी जो है वो इनसॉल्युबल होने के लिए भी खास टेम्परेचर पर होती है। लो सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को उसमें से निकाल कर अलग करना है तो आप उसका टेम्परेचर कर दो लो। कितना टेम्परेचर लो करो, कहता है जी 15 डिग्री सेल्सियस लो करो। जैसे ही आप 15 डिग्री सेल्सियस पे वो टेम्परेचर पहुंचा दोगे, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो उसी सोल्यूशन के अंदर नीचे पीपीटीज की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाएगा और आप उसको वहां से निकाल लोगे। यानी प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट को सेपरेट कर लेते हैं लो टेम्परेचर पर ला के। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट से हम आगे सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास इसके रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मीन स्टार्टिंग मटेरियल, या आप ये कह सकते हो कि वो इंग्रेडिएंट्स जिनको मिक्स करके हमने सॉल्वे प्रोसेस प्रोसीड करना है या सोडियम कार्बोनेट बनाना है। कहते हैं इसके लिए आपको चाहिए सोडियम क्लोराइड NaCl या फिर ब्राइन। यहाँ हमने वर्ड ब्राइन लिखा है तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ब्राइन इज एक्चुअली एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद वाटर या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद वाटर। एक्वस सोल्यूशन तो है सोडियम क्लोराइड, लेकिन साथ साथ कंसंट्रेटेड भी है। कंसंट्रेटेड क्या है, ये हमारी 9th की टर्म्स हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये पहला इंग्रेडिएंट था। दूसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर लेनी है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। तीसरी चीज़ जो आप इसके अंदर लोगे दैट इज अमोनिया गैस NH3, अमोनिया गैस।
अमोनिया गैस, और ये हमारे पास है लाइमस्टोन, और ये क्या था, NaCl या फिर ब्राइन। ये 3 तरह के रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए जो कंबाइन होकर सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। अगेन सुन लें, अब तक की जो चीज़ आपने पढ़ी है उसमें सिर्फ ये देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस क्या है। सॉल्वे प्रोसेस का प्रिंसिपल लो सॉलिबिलिटी पे काम करता है। लो सॉलिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर लो करते जाओगे सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट अपने आप को इनसॉल्युबल कर लेगा, और वो फिर क्या करेगा, उस सोल्यूशन के अंदर नीचे पैंदे में बॉटम के अंदर पेपिटेस की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप वहां से सोडियम बाइकार्बोनेट निकाल लो। एक रिएक्शन इसमें लिखेंगे, सोडियम आयन का रिएक्शन करवाओगे बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ, रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड, और साथ क्या चाहिए आपको, अमोनिया गैस और लाइमस्टोन। ये 3 हमें चाहिए रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड सिंपल नहीं चाहिए, वो हमें ब्राइन की फॉर्म में चाहिए। क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसके बेसिक रिएक्शंस की तरफ चलते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले जो पहला प्रोसीजर होगा इन रिएक्शंस का उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जी आपने जो रॉ मटेरियल्स लिए, अब स्टेप वाइज हम इनकी नंबरिंग करते जाएंगे ताकि हमारे पास चीज़ें आसान हो जाए। पहला नंबर जो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, ये पहला रिएक्शन है। अमोनिकल ब्राइन वैसे तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए। अमोनिकल मीन अमोनिया NH3, ब्राइन मतलब इसके अंदर एक तो NaCl हो और साथ H2O, यानी ब्राइन हमने पहले लिया है, उसके अंदर हमने अमोनिया को डिजोल्व कर देना है, तो ये हमारे पास अमोनिकल ब्राइन बन जाएगा। सो हम क्या कहेंगे, अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग क्या, अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। यानी इस सिचुएशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया गैस जो है उसको आप ब्राइन के अंदर NaCl प्लस वाटर, ठीक है, इन दोनों के साथ कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा, अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन, ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी ब्राइन थी, आपने इसके अंदर NH3 गैस डाल दी तो ये मिक्स होकर अमोनिकल ब्राइन बन गया। ये पहला प्रोसीजर था। यानी हम क्या करेंगे, सॉल्वे प्रोसेस के अंदर एक सबसे पहला कंटेनर जो होगा, जो पहली मशीन होगी, उसके अंदर आप अमोनिया गैस और ब्राइन दोनों को इकट्ठा डाल दोगे, ये कंबाइन होकर अमोनिकल ब्राइन बना देंगे। दूसरा जो इसका रिएक्शन है उसके अंदर हमने क्या करवाना है, दैट इज कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, अमोनिकल ब्राइन। अब क्या मतलब हुआ, अमोनिकल ब्राइन हम पीछे प्रिपेयर करके आ गए थे, इसकी करवानी है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अमोनिकल ब्राइन जो पीछे बना लिया था उसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करवा देना है, और ये रिएक्शन होगा कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। कार्बोनेटिंग टावर एक कंटेनर है जिसके अंदर हम अमोनिकल ब्राइन डाल देते हैं और फिर उसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते रहते हैं। अमोनिकल टावर, कार्बोनेटिंग टावर के अंदर कार्बोनेशन का काम 2 हिस्सों पर होगा। पहले हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन कर जाएगी अमोनिया के साथ, अमोनिया गैस और पानी के साथ। ये अमोनिया गैस उस अमोनिकल ब्राइन के अंदर मौजूद है, ये वाटर भी उसी अमोनिकल ब्राइन में मौजूद है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस करवाई, कुछ भी नहीं होगा, सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। NH4, ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा जी NH4। एक हाइड्रोजन बच गया, उसको रखेंगे दरमियान में, NH4H CO3। CO3 कैसे हुआ, 2 ऑक्सीजन ये थे, 1 ऑक्सीजन ये हो गया CO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट। द कंपाउंड नेम इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये नाम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि MCQs फॉर्म में वो पूछ लेता है कि कार्बोनेटिंग के अंदर या कार्बोनेटिंग टावर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बने।
सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, अमोनिया गैस और पानी इन दोनों के साथ उसने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बना दिया। रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुआ, NH3 इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, पानी ने 1 हाइड्रोजन दे के इसको NH4 में कन्वर्ट कर दिया, 1 हाइड्रोजन रह गया उसको उसी तरह से साथ लिख दिया और बाकी CO3 इकट्ठे हो गए। वो कहते हैं दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, यही अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3 NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट अब रिएक्शन कर जाएगा NaCl के साथ। अब ये NaCl कहाँ से आया, याद रखें आप क्या करवा रहे हो, आप कार्बोनेटिंग टावर के अंदर अमोनिकल ब्राइन को डाला हुआ था और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड ने सबसे पहले अमोनिया और पानी के साथ रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना दिया। अब यही अमोनियम बाइकार्बोनेट जो रिमेनिंग हमारे पास सॉल्ट बच गया था उसके साथ करेगा रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा NaHCO3 और दूसरा बन जाएगा NH4Cl। ये कंपाउंड कैसे बनते हैं इसको जरा देख लें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। NH4 जो है वो रिएक्शन कर जाएगा Cl के साथ, बाकी तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी दूसरा हमारे पास बन गया बेकिंग सोडा। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आया है, यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल लगाना है। इस प्रोसीजर पे आप सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल लगाओगे। हम क्या करेंगे, लोअर द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर लो करेंगे जी 15 डिग्री सेल्सियस, लोअर द टेम्परेचर। टेम्परेचर आप कर दोगे कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी वो हमारे पास छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन देखें, अब तक हमने सिर्फ 2 रिएक्शन 2 प्रोसीजर देखे। हमने कहा कि हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्राइन है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जो आपने ब्राइन लिया था उसके अंदर अमोनिया इंट्रोड्यूस करवा दो, दैट विल बी फॉर्म अमोनिकल ब्राइन। इस अमोनिकल ब्राइन को आप कार्बोनेटिंग टावर में डाल दो, उस कार्बोनेटिंग टावर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले अमोनिया और पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देगा। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट दोबारा रिएक्शन करेगा NaCl के साथ और अमोनिया Cl के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट इस प्रोसीजर पे यहाँ तक जब आप पहुंचोगे तो फिर हम सॉल्वे प्रोसेस में टेम्परेचर कर देंगे लो। कितना लो करेंगे, हम उसको ले जाएंगे 15 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही हम 15 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आएंगे हमारे पास होगा क्या, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। किसकी, इस चीज को मेंशन लाजमी करना है इस पॉइंट पे, प्रेसिपिटेट्स ऑफ NaHCO3 एट 15 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसीजर पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे अपने आप को क्या करेगा जी, प्रेसिपिटेट कर लेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट निकाल लेंगे। जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट निकालोगे, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर क्या होगा, प्रोडक्ट जो थर्ड वाला पॉइंट है दैट इज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में होता क्या, वैसे तो आप सबको इस चीज का आइडिया होगा। फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, जो आपने NaHCO3 के प्रेसिपिटेट्स लिए हैं, कार्बोनेटिंग टावर से निकाले थे, उसको आप फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद उसको एज अ बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, फिल्ट्रेशन में हमने क्या करना है, NaHCO3 को फिल्टर करना है। फिल्टर होने के बाद आप इसको एज अ बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो। ये हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। यहां तक हमने बेकिंग सोडा प्रिपेयर कर लिया, लेकिन हमारा मकसद बेकिंग सोडा बनाना तो नहीं था। हमारा मकसद तो क्या बनाना था जी, हमारा मकसद था जी हम इससे सोडियम कार्बोनेट बनाए। सो कहते हैं कि अब आप क्या करोगे, एक नेक्स्ट प्रोसीजर में जाओगे, दैट इज कैल्सिनेशन, हीटिंग।
किस चीज़ की हीटिंग करोगे? कैल्सिनेशन में सोडियम बाइकार्बोनेट जो आप पीछे से निकाल कर ले आए थे पिछले टावर से, उसको आपने फिल्टर कर लिया था, साफ किया था। वो कहते हैं अब ऐसा करो, 2 मॉलिक्यूल NaHCO3 के लेकर इसको आप करोगे हीट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपके पास बनना शुरू हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे, इट विल बी फॉर्म Na2CO3, 7 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, 7 पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। फिर से सुन लें, हमने यहाँ तक का काम ये किया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट फिल्टर होने के बाद आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हमने कैल्सिनेटिंग टावर में डाल दिया। कैल्सिनेटिंग टावर ऐसा टावर है जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट उसके साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा वो टूटना शुरू हो जाएगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, पानी रिलीज, और साथ कौन सा कंपाउंड मिलेगा? दैट इज Na2CO3। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दैट इज अगेन इंटर इनटू कार्बोनेटिंग टावर। अगेन कहाँ चली जाएगी जी? ये अगेन used in carbonating tower। नेटिंग टावर ये कैसे होगा, ये हम लास्ट पे इसकी फ्लो शीट देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब क्या होगा, वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में आपके पास जितने कार्बन डाइऑक्साइड ले, आपका जो डिजायर प्रोडक्ट था वो बन गया। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, फिल्ट्रेशन के बाद जो सोडियम बाइकार्बोनेट आया उसको आपने हीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी हीटिंग हुई वो सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और वाटर निकल गया। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हमने कुछ चीज़ों को रिसाइकल करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिसाइकल हो जाएगी, वो दोबारा यूज हो जाएगी। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें वो कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक लाइम। अगेन हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। किससे बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड? आपको याद है हमने कहा था कि जी स्टार्टिंग मटेरियल में CaCO3 भी था, तो कैल्सिनेशन के अंदर होगा क्या? यही हीट हो रहा होगा। जैसे ये टूटेगा ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा? दैट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? ये दोबारा इस्तेमाल होने के लिए बन गई है कार्बोनेटिंग टावर। ये बार बार कार्बोनेटिंग टावर के अंदर चलती जाएगी। सो यहाँ पे मौजूद है पानी। ये पानी रिएक्शन करेगा इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, CaO + H2O। तो यहाँ से एक कंपाउंड बन जाएगा CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैंने 2 रिएक्शन लिखे हैं ये किस प्रोसीजर में लिखेंगे? दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेग लाइम। प्रिपरेशन ऑफ, यानी ये आपके पास 4th इसका पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेग लाइम। स्लेग लाइम का फार्मूला CaOH टेकन ट्वाइस। ये कंपाउंड भी हम इसी रिएक्शन के अंदर बना लेते हैं। सो अब तक की जो चीज़ें हैं उनको मैं एक दफ़ा ओवर रिव्यू करती हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। अब तक हमने ये कहा कि हमारे पास जो सॉल्वे प्रोसेस है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने क्या बनाना है? सोडियम कार्बोनेट बनाना है, वॉशिंग सोडा और साथ बेकिंग सोडा NaHCO3 की मदद से। सॉल्वे प्रोसेस का एक प्रिंसिपल था जिसके अंदर वो ये एक्सप्लेन करता है कि दे लाइज ऑन लो सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, low solubility at 15 degree Celsius temperature. Sodium ion is react with the bicarbonate ion NaHCO3 purities की फॉर्म में। रॉ मटेरियल जिसमें हम यूज करेंगे दैट इज सोडियम क्लोराइड और ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन इज एक्चुअली द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, और उसके साथ हम अमोनिया गैस यूज करेंगे। ये तो हमारे पास इसके रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में चीज़ें आ गई। फिर वो कहते हैं कि जी हम रिएक्शन प्रोसीड करते हुए इनको कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहली बात है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन का मतलब ये है कि अमोनिया के अंदर आप सोडियम क्लोराइड और पानी जो ब्राइन था उनको कंबाइन करते। जैसे ये तीनों चीज़ें कंबाइन होंगी रिजल्ट में आपको अमोनिकल ब्राइन मिल जाए, यानी ब्राइन के अंदर अमोनिया शामिल हो गई। उसके बाद क्या है? कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन का मतलब ये है कि जो आपने अमोनिकल ब्राइन बना लिया था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें। आप इसको कार्बोनेटिंग टावर में डालेंगे, वहां रिएक्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले अमोनिया गैस और पानी के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना देगी दैट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट अगेन रिएक्शन करेगा NaCl के साथ। अब कार्बोनेटिंग टावर में NaCl कहाँ से आ गया? जो आपने अमोनिकल ब्राइन लिया था उसी में NaCl मौजूद था। हाफ रिएक्शन पहले हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड ने कुछ हिस्सा पहले रिएक्शन कर लिया सोडियम अमोनिया के साथ और वाटर के साथ। जो कंपाउंड बनाया उसने अगेन रिएक्शन किया सोडियम क्लोराइड के साथ।
सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पे दो प्रोडक्ट बने, एक सोडियम बाइकार्बोनेट बना NaHCO3 और दूसरा आपके पास अमोनियम क्लोराइड बना। इस पॉइंट पे आपने टेम्परेचर कर देना है लो, क्योंकि हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। जैसे ही आप टेम्परेचर लो करोगे आपको ये पीपीटीज की फॉर्म में मिल जाएगा। उन पीपीटीज को वहां से निकालें, उन्हें फिल्टर करें। फिल्टर करने के बाद आप इस सोडियम बाइकार्बोनेट को कैल्सिनेशन टावर के अंदर डाल देंगे। कैल्सिनेशन टावर में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। पॉइंट नंबर 5 जो है उसके अंदर हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? जो स्टार्टिंग मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट लिया था वो हीट हो रहा है कैल्सिनेशन में। हीटिंग के रिजल्ट में आपको दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन यूज हो जाएगी कहाँ पर? कार्बोनेटिंग टावर में। किस जगह पर? कार्बोनेटिंग टावर में। और बाकी क्या बच जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कर जाएगा वाटर के साथ। कौन सा वाटर? जो यहाँ पर रिमेनिंग बच गया था। तो हमारे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक हमने करीबन इंडस्ट्री की बहुत सारे हिस्से कर लिए हैं। 2 पॉइंट्स हमारे रह गए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसको एक दफ़ा याद करके लिख लेना। ठीक है, 10th क्लास जब तक आप इसको याद करके लिखोगे नहीं ना बेटी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और अगली चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, ओके जी, गुड लक।